दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या ये सच है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे क्या राज है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा बहुत ही सुंदर थी और श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी के माता पिता भी उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्मणी के भाई रुक्म उनका विवाह चेदी राज शिशुपाल से करना चाहते थे। उस समय एक राजकुमारी के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया जाता था ताकि वे अपना पति खुद चुन सके। उनसे उनका ये अधिकार छीन उनके भाई रुक्म ने शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मणी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा कि उन्हें विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वे अपनी जान दे देंगी। ये पत्र ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण को भेज दिया। ये पत्र पाकर जब श्री कृष्ण को पता चला तो वे रुक्मणी के पास आए और उसे हरण कर ले गए और उससे विवाह किया। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। जामवंती जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की। तो उन्हें पता चला कि मणि उनके पूर्व जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए, इसलिए उनसे युद्ध किया। मगर जब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान राम के रूप में दर्शन दिए तो उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे करा दिया। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। जिस मणि को चुराने का आरोप कृष्ण जी पर लगा था वह इन्हीं की थी। कृष्ण जी ने उनकी मणि उन्हें दे दी, जिससे सत्राजित लज्जित हुए और कृष्ण पर लगे आरोपों के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने ग्लानि मिटाने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से करवा दिया और वह मणि भी भेंट में दे दी। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम कालिंदी था। कालिंदी खांडव नामक जंगल में रहती थी। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बना था। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, वहां युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। भगवान कृष्ण की पांचवी पत्नी का नाम था सत्या। इन्हें नग्नजिति भी कहते थे। नग्नजिति राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा उसी से सत्या का विवाह होगा। कृष्ण जी ने शर्त पूरी कर स्वयंवर जीता और सत्या से विवाह किया। भगवान कृष्ण की छठी पत्नी का नाम था मित्रवृंदा। मित्रवृंदा को मित्रभामा के नाम से भी जाना जाता था। मित्रवृंदा उज्जैन के राजा विंध्य और अनुविंद की बहन थी। ये दोनों दुर्योधन के मित्र थे। मित्रवृंदा अपने स्वयंवर में श्री कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थीं, लेकिन विंध्य और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा नहीं करने दिया। तब श्री कृष्ण बलपूर्वक मित्रवृंदा को स्वयंवर से उठा ले गए और उनसे विवाह किया। भगवान कृष्ण की 7वीं पत्नी का नाम रोहिणी था। पौराणिक कथाओं में इनका नाम भद्रा और कैकई भी पाया गया है।
रोहिणी ऋतु सुकृत की पुत्री थी। रोहिणी ने अपने स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। भगवान कृष्ण की 8वीं पत्नी का नाम लक्ष्मणा था। वह कैकेयी देश की राजकुमारी थी। इन्होंने भी अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं की इच्छा का सम्मान किया है। रुक्मिणी और मित्रविंदा से इनका विवाह इस बात का बड़ा उदाहरण है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए ही श्री कृष्ण ने स्वयंवर से उनका हरण किया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए थे और अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। तो यह एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, तो बाकी 16,100 पत्नियों का राज क्या है, आइए जानते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने सबसे पहले भौमासुर के मित्र मूर दैत्य और उसके 6 पुत्रों का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने दैत्यों की सेना लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला और उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित और कलंकित थीं। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। समाज और परिवार से तिरस्कृत होने पर ये बहुत लाचार, दुखी हुई और श्री कृष्ण से आकर मदद की गुहार लगाई और कहा, आपने हमें मुक्त करवाया है, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान करें। हमारे परिवार वाले और समाज हमें अपना नहीं रहे, क्योंकि हम दानव भौमासुर के पास रहकर आए हैं, जिससे सब ने हमें चरित्रहीन मानकर हमारा तिरस्कार कर दिया। अब हम कहाँ जाएं? ये सुनकर श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए और उन्हें एक सम्मान पूर्वक सुरक्षित जीवन दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी, मगर महल में नहीं। श्री कृष्ण ने कभी उनसे विवाह नहीं किया। फिर भी कई जगह ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थीं। 8 पटरानियां जिनसे श्री कृष्ण ने विवाह किया था और 16,100 कन्याएं जिनको श्री कृष्ण ने दैत्यराज भौमासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया और उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारिकापुर में आश्रय दिया। इन सब से अलग राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। कृष्ण चाहकर भी राधा से विवाह नहीं कर पाए। राधा ने कृष्ण से बिना शर्त के प्रेम किया था। राधा के निस्वार्थ प्रेम के चलते खुद कृष्ण को कहना पड़ा था,
मैं तुम्हारे बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भले ही हम साथ साथ नहीं हो पाए, लेकिन संसार में मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और इसी वजह से संसार में राधे कृष्ण कहने की प्रथा है। बोलो राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं राधे कृष्ण का अर्थ क्या होता है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।